नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 14 जून से 19 जून तक की जो भी करंट अफेयर रही है उसके पार्ट सेकंड अफेयर। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए, मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। तो 14 जून से लेके 19 जून तक जो भी क्वेश्चन बचे थे वो मैंने पार्ट सेकंड में कवर किए हैं। तकरीबन 15 क्वेश्चनों के आसपास हैं। और जो इसका पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने दिवस, निधन और अपॉइंटमेंट या फिर जो नियुक्तियां थी वो मैंने कवर नहीं की थी, वो मैं पार्ट सेकंड में कवर करूंगा। तो पार्ट सेकंड में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसके लिए बोलते हैं GRSE, ने फास्ट पेट्रोल बेसेस श्रृंखला के अंतर्गत किस अंतिम पोत को भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा है। तो ये है GRSE, इसने फास्ट पेट्रोल बेसल से श्रृंखला है, इसके अंतर्गत एक अंतिम जो पोत है वो भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा है। उस अंतिम पोत का नाम पूछा गया है, तो उस अंतिम पोत का नाम है ICGS कनकलता बरुआ। और ये जो श्रृंखला थी फास्ट पेट्रोल बेसल श्रृंखला, ये इस श्रृंखला का अंतिम पोत या फिर 5वां पोत था। अगर बात करें इस पोत की तो ये गश्त लगाने वाली एक पोत है। अगर बात करें इससे पहले जो 4 पोतें थी वो कौन कौन सी थी, तो ICGS प्रियदर्शनी थी, ICGS एनी बेसेंट थी, और तीसरी जो पोत थी उसका नाम था ICGS अमृत कौर, और जो चौथी पोत थी उसका नाम था ICGS कमला देवी। अगर बात करें यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल की, तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, तो के नटराजन, कृष्णस्वामी नटराजन अभी महानिदेशक हैं किसके, भारतीय तटरक्षक बल के। और भारतीय तटरक्षक बल से एक क्वेश्चन और भी है कि भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला DIG कौन बनी है, ये बनी है नुपुर कुलश्रेष्ठ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये बिहार खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं पंकज त्रिपाठी। और ये पंकज त्रिपाठी ये बॉलीवुड अभिनेता हैं, मतलब कि बॉलीवुड एक्टर हैं। अब ये इन्होंने बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है। तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य बना है वो बना है उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस समय मनरेगा के तहत जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य था वो राज्य था छत्तीसगढ़। लेकिन अब छत्तीसगढ़ को पीछे कर उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बन गया है। इसने 57,000 ग्राम पंचायतों में तकरीबन 57,12,975 श्रमिकों को मनरेगा के तहत कार्य दिया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता है। तो ये मोनाको फाउंडेशन जो अवार्ड है वो जीता है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। और ये डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ये हैदराबाद का एक NGO है, और इसने ये अवार्ड बंजर भूमि के पुनर्वास और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने जीत लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो छात्रावासों मतलब कि हॉस्टल्स के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है ओडिशा। और इसी के साथ साथ बात करें तो उड़ीसा राज्य आदिवासी जो छात्र होते हैं तो उनको सुविधा देने हेतु तथा उनकी सुविधा में सुधार लाने हेतु एक मिशन सुविधा की भी शुरुआत की है। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है मिशन सुविधा। और ये किन लोगों के लिए, आदिवासी छात्रों की जो सुविधा देती है गवर्नमेंट, तो उस सुविधा में और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा से एक क्वेश्चन और भी है, तो मैंने यही नोट कर रखा है कि उड़ीसा की जो राज्य सरकार है उसने अपने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कोविड केयर होम्स की स्थापना की घोषणा भी की है। मतलब कि उड़ीसा राज्य सरकार अपने समस्त ग्राम पंचायतों में, मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक कोविड केयर होम्स की स्थापना करेगी। इस बात की घोषणा की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। बात करें उड़ीसा की, तो राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा द्वारा जारी नई रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो फीफा द्वारा अभी एक नई
रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत का स्थान है वो है 108वां। पिछली बार भी 108वां ही था, तो इस बार भी 108वां ही है। और इस रैंकिंग में पहले नंबर पर है बेल्जियम, पहले भी बेल्जियम ही था, सेकंड पे है फ्रांस और थर्ड नंबर पे है ब्राज़ील। बात करें अगर फीफा की, तो फीफा की जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष की बात करें फीफा की, तो फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फैंटिनो। बात करें इसके मोटो की, मतलब कि टैगलाइन क्या है फीफा की, तो वो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आई फ्लो नामक बाढ़ चेतावनी सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये आई फ्लो नामक एक बाढ़ चेतावनी सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मुंबई में बाढ़ की भविष्यवाणी करेगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बने थे दीपांकर दत्त। और ये जो सिस्टम है जो कि बाढ़ की पूर्वानुमान की जानकारी देगा या फिर चेतावनी देगा, तो ये आई फ्लो है इस सिस्टम का नाम। तो यहाँ आई फ्लो की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन और भी है, तो मैंने यही नोट कर रखा है कि जो महाराष्ट्र राज्य का पर्यावरण मंत्रालय है, उस पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा भी की गई है। तो महाराष्ट्र राज्य का जो पर्यावरण मंत्रालय है, अब उसका नया नाम हो जाएगा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? तो ये लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो एक चंद्र अभियान है, और इसके लिए भारत जो शुरू करेगा वो करेगा जापान के साथ मिलकर। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा है, ये दोनों मिलकर इस मिशन को शुरू करेंगी। बात करें, और ये जो मिशन है इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है, तो चंद्रमा की सतह पर लैंडर व रोवर को उतारना इसका लक्ष्य है, और इसकी जो लॉन्चिंग की जाएगी वो 2023 के बाद की जाएगी। बात करेंगे जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है एन और पीएम यहाँ की संजो आबे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मी बेन नामक डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये एक डिवाइस है जिसका नाम है जर्मी बेन, और इसके लिए जो लॉन्च किया है वो किया है जी किशन रेड्डी ने। और ये कौन है? तो ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। और बात करें इस डिवाइस की जिसका नाम है जर्मी बेन, इस डिवाइस के माध्यम से होगा क्या, तो 99.99 मतलब कि लगभग 100% ही बोलेंगे तो 99.99% सतह व हवा के जो रोगाणु होती हैं उनको समाप्त करने में सक्षम है ये जर्मी बेन। और इसी के कारण ये जो डिवाइस है इसके लिए क्वारंटीन सेंटर जो हैं या फिर जो मेडिकल हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कहां तक पहुंचा है? तो ये भारत में पहली बार हुआ है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पहली बार पहुंच गया है $500 मिलियन के पार। बात करें तो 8.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ ये इतने बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। बात करें जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार जो सूची जारी हुई थी उसमें जो भारत की जो रैंक मिली है वो मिली है 5वीं रैंक, और पहले स्थान पर इस रैंक में है वो है चीन। और ये भारत जो है अब $500 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार क्रॉस कर चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? तो ये MSME सेक्टर के लिए जो सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा है वो शुरू की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। मतलब कि MSME मतलब कि इसका मतलब होता है सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम, मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो सूक्ष्म लघु तथा मध्यम वर्ग के जो भी उद्योग हैं उनके लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, और इसके माध्यम से ये अपने कर्मचारियों को कैशलेस भुगतान करने के लिए ये सेवा शुरू की है, और इसके साथ साथ विभिन्न सुविधाएं भी अपने ग्राहकों को ये देगी। बात करें अगर एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और MD और CEO हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के, इनका नाम है अनुव्रत विश्वास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है अपना देश भारत। और इसमें शामिल होने के बाद भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है। अब इसके चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। बात करते हैं कुछ अन्य नियुक्तियों की। तो मैंने सब अपॉइंटमेंट एक साथ लिखे हैं। तो एक नियुक्ति हुई है, इनका नाम है केजाद भरूचा। तो केजाद भरूचा ये HDFC जो बैंक है उसके कार्यकारी निदेशक पुनः नियुक्त हुए हैं। मतलब कि इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है कार्यकारी निदेशक के रूप में। ये कार्यकारी निदेशक ही थे, अब इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है। बात करें अगर HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। MD CEO कौन है? तो ये है आदित्य पुरी। और टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। बात करते हैं कोई नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। तो ये के वेणुगोपाल, ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इनकी नई नियुक्ति नहीं हुई है, सिर्फ इनका जो कार्यकाल था वो अभी ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब इनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। इनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है अटॉर्नी जनरल। ये कौन है? तो ये हैं के वेणुगोपाल। अगर अटॉर्नी जनरल के कुछ अगर अन्य पॉइंटों पे नज़र डालें तो अटॉर्नी जनरल को हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। और महान्यायवादी का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया है? तो संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसका उल्लेख दिया गया है। और महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं और हिंदी में महान्यायवादी बोलती हैं। ये महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। मतलब कि महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और इससे एक क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम में कि वह कौन होता है जो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये महान्यायवादी का ही पद है। तो महान्यायवादी एक ऐसा पद है जो कि संसद का सदस्य नहीं होता है और ना ही किसी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। बात करते हैं को नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे अटॉर्नी जनरल से, सो मैंने आपके लिए बता दिए। नेक्स्ट जो नियुक्ति हुई है वो हुई है इम्तियाजुर रहमान की। तो इम्तियाजुर रहमान ये UTI म्यूचुअल फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं एक नियुक्ति हुई है अंशुमान शर्मा की। ये IDBI बैंक के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। निदेशक मतलब कि डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। बात करें अगर IDBI बैंक की, तो मुख्यालय मुंबई में है। MD CEO हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट जो नियुक्ति है वो है देवेंद्र कुमार सिंह की। और देवेंद्र कुमार सिंह ये बने हैं सिडबी के निदेशक बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है राम मोहन मिश्रा का। अगर बात करें सिडबी बैंक की, तो सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1990 में। मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिडबी बैंक के मोहम्मद मुस्तफ़ा। और सिडबी बैंक ने ही नए उद्यमियों के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस भी चलाने की घोषणा की थी। भाई सेव प्लस योजना भी शुरू की थी किसने? सिडबी बैंक ने ही शुरू की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। तो एक अपॉइंटमेंट हुआ है संतोष झा का। ये संतोष झा ये कौन है? तो संतोष झा बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत हैं। अब ये बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हो गए हैं। बात करेंगे तो बेल्जियम की, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। मुद्रा है यूरो और PM है बेल्जियम की, इनका नाम है सोफी बिम्स। भाई बात करें फिलीपींस में एक राजदूत और नियुक्त हुए हैं। तो फिलीपींस में जो भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है शंभू S कुमारन। जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो है कुबाट बेक बोरोनोव की। तो कुबाट बेक बोरोनोव ये कौन बने हैं? तो ये किर्गिस्तान देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि किर्गिस्तान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब ये कुबाट
बेक बोरोनोव ये किर्गिस्तान के नए पीएम नियुक्त हुए हैं। बात करें किर्गिस्तान की तो राजधानी है बिश्केक, मुद्रा है सोम और राष्ट्रपति हैं सोरोनबाई जीनबेकोव। अब नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है डीके जैन का। तो ये अपॉइंटमेंट नहीं है लेकिन इनका कार्यकाल विस्तार हुआ है। तो डीके जैन ये कौन है? तो ये बीसीसीआई के लोकपाल हैं और इनका जो कार्यकाल था वो ख़त्म होने वाला था, बट इनके कार्यकाल में अब 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। बात करें अगर बीसीसीआई की तो बीसीसीआई और इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। बीसीसीआई का जो लोकपाल होते हैं उनकी। बात करें बीसीसीआई की तो ये क्रिकेट की भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और सचिव कौन है? तो सचिव हैं जय शाह। भाई सीईओ कौन है? तो राहुल जौहरी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे दिवस हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला दिवस है ये 18 जून को मनाया गया है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। वहीं बात करें तो 19 जून के लिए मनाया गया है विश्व सिकल सेल दिवस। विश्व सिकल सेल का मतलब ये होता है, ये सिकल एक रोग होता है, तो सिकल जो रोग होता है उससे लोगों को जागरूक करने के लिए ये 19 जून के लिए विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। और 19 जून के लिए ही यौन हिंसा उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। मतलब कि जो भी महिलाएं या फिर जो भी लोग यौन हिंसा से पीड़ित हुए हैं या फिर यौन हिंसा के शिकार हुए हैं तो उन लोगों में उत्साह भरने के लिए तथा उनके सम्मान में ये 19 जून के लिए यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और 17 जून के लिए मनाया गया है विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस। और इसकी जो थीम रही है वो रही है फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। नेक्स्ट जो दिवस है वो है 16 जून का। 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस। और इसकी जो थीम रही है वो रही है बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। 15 जून के लिए मनाया गया है बर्ड इल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। और इसकी जो थीम रही है वो रही है लिफ्टिंग अप वॉइस। 14 जून के लिए मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस। थीम रही है सेव ब्लड सेव लाइव्स। 13 जून के लिए मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। और इसकी जो थीम रही है वो रही है मेड टू शाइन। और 12 जून के लिए जो मनाया गया है दिवस वो मनाया गया है बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस। और इसकी जो थीम रही है वो रही है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। एक बार दोबारा सुन लीजिए, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 में निधन है। तो पहला निधन जो हुआ है वो है अतुल श्रीवास्तव का। तो मैंने क्वेश्चन है ये, किस महारत्न कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है? तो अतुल श्रीवास्तव ये सेल कंपनी जो कि सेल भारत सरकार की महारत्न कंपनी है, इसके ये निदेशक थे। अब इनका निधन हो चुका है। बात करेंगे सेल कंपनी की तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1954 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में और चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी। वहीं बात करें एक निधन हुआ है बसंत राय जी का। ये कौन थे? तो ये पूर्व क्रिकेटर थे और इसके साथ साथ ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे। और एक है सुशांत सिंह राजपूत। ये तो सभी के लिए पता ही होगा ये कौन है। तो ये बॉलीवुड अभिनेता है जिन्होंने कि सुसाइड कर लिया, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि इन्होंने सुसाइड क्यों की थी। और जो MS धोनी जो फिल्म थी, MS धोनी फिल्म में इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका अदा की थी सुशांत सिंह राजपूत ने। नेक्स्ट निधन है वो है आनंद मोहन दहलवी का। ये कौन थे? तो ये उर्दू के कवि और लेखक थे। इनका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट है KR सच्चिदानंद। ये फिल्म निर्देशक थे। इनका भी निधन हो चुका है। 16वां क्वेश्चन है हाल ही में क्लारा एंड द सन नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो क्लारा एंड द सन उपन्यास ये लिखा है काजुओ इशिगुरो ने। ये जापान के हैं और काजुओ इशिगुरो इन्हें 2017 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट है क्लारा एंड द सन उपन्यास जो कि लिखा गया है 2017 के साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे थे जापान के काजुओ इशिगुरो, इनके लिए। और ये जो उपन्यास है ये मार्च में लॉन्च किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाने का निर्णय लिया है? मतलब कि 18 जून को ये मास्क दिवस मनाने का निर्णय लिया है ये कर्नाटक राज्य की सरकार ने। मतलब कि कर्नाटक राज्य की सरकार अब 18 जून को मास्क दिवस मनाया करेगी और इस बार 18 जून को कर्नाटक की सरकार ने मास्क दिवस भी मनाया है। बात करेंगे कर्नाटक की तो राजधानी है बेंगलुरु।
और ये मास्क दिवस क्यों मनाया जा रहा है, तो कोविड-19 महामारी के दौरान जो मास्क का उपयोग है उसकी भूमिका को लोगों तक पहुंचाने के लिए। वहीं कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं सीएम हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, और कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं श्रीनिवास ओखा। और एक क्वेश्चन और भी है कि प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला जो पहला मरीज़ था वो कर्नाटक में अब वहाँ से छुट्टी मिल गई है। तो कर्नाटक राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज़ को वहाँ से अब डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि वो प्लाज्मा थेरेपी से व्यक्ति ठीक हो चुका है। तो दोस्तों ये था 14 जून से 19 जून तक की जितनी भी करंट अफेयर थी उसकी करंट अफेयर का ये पार्ट सेकंड था। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिएगा। तो तकरीबन दोनों पार्ट में मिला के ये 40 और 15 बैठ जाते हैं, आपके 57 या 60 क्वेश्चनों से ऊपर ही बैठेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट हो गए या जो भी निधन हो गए या भी जो भी मैंडेज होते हैं वो मैं एक ही क्वेश्चन में लिखता हूं। तो वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।